So let's discuss this question. Question is, urban people have a variety of urban people have a variety of employment opportunities. Reason for this assertion is, in urban areas the nature of work is different and enterprises require workers on regular basis. अब ये देखना, यहां पर बोला गया है assertion क्या है, assertion बिल्कुल सही है, assertion ट्रू है कि लोगों के पास वैरायटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज की खूब वैरायटी है इन अर्बन एरियाज। क्या क्या वैरायटी है कि वो चाहे तो फॉर्मल सेक्टर में भी काम कर सकता है, इनफॉर्मल सेक्टर में भी काम कर सकता है जहां पे उसे इरेगुलर इनकम मिल रही होगी, या फॉर्मल सेक्टर में क्या है कि अपना बिजनेस खोल रखा हो उसने, ठीक है, या किसी का क्या कहते हैं, या वेजेस बेसिस पे वो काम कर रहा हो कि उसे सैलरी मिल रही हो मंथली, ठीक है। ये हो जाती है फॉर्मल। इनफॉर्मल सेक्टर में उसकी जो इनकम होती है वो इरेगुलर होती है, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। तो बिल्कुल सही है। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में फॉर्मल सेक्टर में भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है एंड इनफॉर्मल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। तो दिस असर्शन इज ट्रू, मतलब ये असर्शन बिल्कुल सही है। And the urban areas, in urban areas the nature of work is different and enterprises requires workers on regular basis. अब रीजन क्या दे रखा है यहां पर ना, नेचर ऑफ वर्क इज डिफरेंट। नेचर ऑफ वर्क अर्बन एरियाज का क्या होता है? नेचर ऑफ वर्क इन अर्बन एरियाज में क्या नेचर ऑफ वर्क होता है? अर्बन एरियाज में जनरली दो सेक्टर्स ही होते हैं, या तो हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर देखने को मिलता है या हमें सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर देखने को मिलता है। एंड ये दोनों ही जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमें अर्बन एरियाज में देखने को नहीं मिलता। आगे क्या लिखा हुआ है? एंटरप्राइजेज रिक्वायर वर्कर्स ऑन रेगुलर बेसिस। एंड ये जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं इनको कौन से वर्कर्स चाहिए होते हैं? रेगुलर वेजेड वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। देखो बिल्कुल सही बात है कि नेचर मैंने बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्बन एरियाज जो है इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में ही काम करते हैं। एंड इन दोनों सेक्टर्स में हमें कैसे लोग चाहिए? सैलरीड वेजेस, रेगुलर वेजेड वर्कर्स हमें चाहिए। रेगुलर वेजेड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। कौन से वाले? ये जो वेजेस वाले वर्कर्स हैं, रेगुलर वेजेस वर्कर की हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये जो रीजन है ये बिल्कुल सही है, मतलब रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट रिलेटेड टू अवर असर्शन। क्यों रिलेटेड नहीं है हमारी असर्शन से, ये समझना। क्योंकि यहां पर किसकी बात करी गई है? रीजन में बात करी गई है सिर्फ वेजेड एम्प्लॉइज की। एंड हमने क्या बात करी थी असर्शन में? स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हर सेक्टर में है, बिजनेस में भी है, वेजेस में भी है, इनफॉर्मल सेक्टर में भी है, सब सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज है। बट रीजन में कौन सी अपॉर्चुनिटी की बात करी गई? रीजन में सिर्फ वेजेस वाली अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है। देखो, रेगुलर वेजेड वर्कर्स की। इसी वजह से ये रीजन वैसे तो ट्रू है, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन में कोई गलती नहीं है, रीजन सही है, बट ये इस असर्शन के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा, इस असर्शन की एक्सपेक्टेशंस पे ये नहीं उतर पा रहा। दैट्स व्हाई बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ध्यान से, यही मैंने बोला ना कि ये सिर्फ बात कर रहा है रेगुलर वेजेड वर्कर्स की, एंड हमें बोला गया है वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की। इस वजह से ये रीजन इसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा। ठीक है ना? थैंक यू।